हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के साइंस के जो कि फिजिक्स से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, देखते क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरी को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। एक दूसरी को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो इसका उत्तर है, कहता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं जो है की दिशा एक ही होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है एक ही होती है। ठीक है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु जो है चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो असंभव है। ठीक है, इसलिए ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होइएगा, या अगर नहीं पढ़े हैं तो इनको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, कहता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखिए। फ्लेमिंग का जो है वाम हस्त नियम को लिखिए। इसका एक और क्वेश्चन आता है फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम। ठीक है, तो आप लोग अगर पढ़े होइएगा तो इन्हें जो है आप रट लीजिए। ठीक है, अगर नहीं याद है तो, अगर याद है तो ठीक है। तो हम जो आज बताएंगे तो वो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बारे में लिखाएंगे। ठीक है, वो भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग है दोनों नियम को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम यानी दक्षिण हस्त नियम। तो चलिए हम बताते हैं। तो कहता है कि अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियों इस टाइप से आप फैलाइए। बाएं हाथ की तीन उंगलियों जो कि मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाइए। तो देखिए, ये मध्यमा, ये जो अंगूठा है, ठीक है, और ये तर्जनी उंगली है और इसको हम मध्यमा उंगली कहते हैं। ठीक है, तो कहता है जब तर्जनी यानी ये जो है, जब तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा जो है धारा की दिशा को दर्शाती है। जब ये तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है धारा की दिशा दर्शाती है, तब क्या करते हैं, अंगूठा जो है धारावाही पर लगे बल को दिशा को व्यक्त करता है। ये क्या करता है, दिशा को व्यक्त करता है। यही फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो कहता है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो देखिए, कहता है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। ये जो क्वेश्चन है दो अंकीय प्रश्न में भी आता है और पाँच अंकीय प्रश्न में भी आता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम दो अंकीय क्वेश्चन ही बता रहे हैं, इसलिए आप लोग इन्हें याद रखिए। कहता है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो चलिए इसका सिद्धांत देखते हैं। तो इसका उत्तर कहता है कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है। विद्युत मोटर क्या है, एक ऐसा यंत्र है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, विद्युत मोटर जो है एक ऐसा यंत्र है जिसमें विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसे विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहे हैं कि ये आज जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत सारे जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन्हें जो है कॉपी में, अगर नहीं लिखा हुआ है तो कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और उन्हें रट लीजिए, ताकि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, एक भी क्वेश्चन लगभग जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो क्वेश्चन में कहता है कि किसी कुंडली में, ध्यान दीजिएगा,
किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। ढंग मतलब तरीका। तो इसका उत्तर है, कहता है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के निम्नलिखित ढंग है, यानी तरीका है। पहला तरीका क्या है? तो कहता है कुंडली तथा चुंबक की गति को अपेक्षित गति में लाया जाता है। क्या कहता है? कुंडली तथा चुंबक की गति को अपेक्षित गति में लाया जाता है, ये पहला तरीका। दूसरा कहता है दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा के मान को बदला जाता है। धारा के मान को क्या कहता है? बदला जाता है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका पे कहता है कि एक धारावाही कुंडली एक सामान्य कुंडली में सापेक्षिक गति उत्पन्न की जाती है। क्या कहता है? तीसरा कि एक धारावाही कुंडली एक सामान्य कुंडली में सापेक्षिक गति उत्पन्न की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। ध्यान दीजिएगा, कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ और बता देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से जितना भी क्वेश्चन है आप लोग उन्हें रट जाइए, ठीक है। गुण रहे दोष रहे, जैसे क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के इसमें गुण दिया गया है, अगर दोष है तो आप लोग मुझे दोष को भी याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र से, उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर नहीं लिखे हैं तो इन्हें वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए और इन्हें रट जाइए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुणों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण है। तो पहला गुण कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है चुंबक के उत्तर से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर जाकर खत्म हो जाती है। क्या कहता है? कि उत्तर से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर जाकर खत्म हो जाती है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। दूसरा गुण में कहता है कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इससे पहले भी बताया है कि क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो वही बात यहाँ आ गया, ये इसका गुण है। तीसरा गुण जो कहता है ये किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा क्या करती है? स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दशा को दर्शाती है। यही जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण है। तो आप लोग इन्हें रट जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कहीं भी पढ़े हो जाएगा ऑफलाइन, तो देखिएगा उसमें दिया गया था, या पढ़े हो जाएगा। कहता है विद्युत मोटर के विभक्त वलय की क्या भूमिका है, ठीक है। तो इसका उत्तर है, कहता है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय संपर्क का कार्य करता है। क्या करता है? संपर्क का कार्य करता है। प्रवाहित धारा की दिशा बदलने के कारण आर्मेचर, ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर लगने वाला बल की दिशा बदल जाती है, ठीक है। आर्मेचर लगने वाले बल की दिशा जो है बदल जाती है। इस प्रकार घूर्णन बल कुंडली में घूर्णन उत्पन्न करती है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग जो है नहीं पढ़े हैं तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। बार बार हम कह रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप लोग जो है अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कहता है विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर है, कहता है सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम इस प्रकार हैं, ठीक है। क्या कहता है कि सामान्य उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय इस प्रकार है। पहला क्या है? तो पहला है विद्युत फ्यूज। यानी आप लोग घरों में जो बिजली लगाइए होइएगा तो उसमें विद्युत फ्यूज का जरूर उपयोग किए होइएगा, ठीक है। दूसरा जो है कहता है भू संपर्क तार।
भू संपर्क तार, जिसको हम अपनी भाषा में जिसको हम आर्थिंग कहते हैं, ठीक है, वो भू संपर्क तार होता है, ठीक है। एक विद्युत फ्यूज होता है। ये सब जो है उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम हैं, ठीक है।